खूंटी कर्रा सीओ भगाओ जमीन बचाओ कार्यक्रम किए झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता बंधु तिर्की। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में कर्रा सीओ भगाओ जमीन बचाओ कार्यक्रम झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता बंधु तिर्की ने पढ़ा समिति के बैनर तले कार्यक्रम किए, जिसमें कर्रा के अंचलाधिकारी वंदना भारती को हटाने के लिए नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्रा बगीचा में हजारों लोग जमा हुए और नारेबाजी करते हुए प्रखंड मुख्यालय गेट पर पहुंच जमकर प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन में सरकार के ही सहयोगी रहे कांग्रेस पार्टी के झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता बंधु तिर्की ने अपने ही सरकार के एक पदाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसे हटाने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सीओ भ्रष्टाचारी है तो सरकार के ही सहयोगी रहे झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता यह धरना प्रदर्शन करने के बजाय सरकार को ही अल्टीमेटम दे देता तो यह कार्य हो जाता। लेकिन बंधु तिर्की ने साबित करने के प्रयास किया कि झारखंड सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी कर्रा अंचल अधिकारी भ्रष्टाचारी है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिसके कारण धरना प्रदर्शन करने को विवश हो गए। ऐसा नहीं, दो चीज नहीं चलेगा। चलेगा क्या? जो लड़ता है उसी को भाषण देने का हक अधिकार है। एक तरफ हम बोलेंगे जमीन बचाओ और दूसरा तरफ भीतरे भीतरे मिलो, वैसा नहीं, उसको ही कुटैया हो जाएगा। एक ही जैसा उल्ट घूमता। इसीलिए ये बात ये आपका सभी के साथ में वीडियो मैडम या वीडियो साहब आप सुन लीजिए। यहाँ पर आप भी यहाँ पर कर्रा वालों के साथ न्याय के लिए झारखंड राज्य बना है। मैया योजना भी उल्टा पुल्टा बता देते हो, आपका आवास में भी गड़बड़ कर रहे हो। ये सब चीज को ठीक ठाक करो। अभी सीओ के खिलाफ बैठे हैं, नहीं तो आपके खिलाफ भी बैठेंगे एक दिन, बता रहे हैं। ठीक है। और शिल्पी रेखा तिर्की कृषि मंत्री, उसको हम बोले हैं एक दिन कर्रा में जाओ, उसको बोले हैं कि कर्रा जाइए और जा करके जनता का किसान के लिए किसी को गाय तो सुअर तो मुर्गी तो कोनो पोषक पासक बात के उम्र के चापाकल वगैरह बोरिंग करे और तो सब कर्रा वाला को भी दो। उसको बोले एक दिन आएगा तो लोग बात करेंगे इधर कहीं मैदान गाछ के नीचे और सारा लोगों का बात को समझ रहे हैं ना। आखिरी में दो बात बोलेंगे। देखिए, कर्रा प्रखंड में जो जमीन का जो गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण हो जा रहा है और ये पूरे कारनामे में यहाँ के अंचल अधिकारी का पूरा संलिप्तता है। ऐसे कई प्रमाण मिला है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि इस सीओ के द्वारा या पूर्व में जो जमीन में हेरा फेरी हुआ है, गलत तरीके से म्यूटेशन हुआ है, बंदोबस्त हुआ है और मझियस जमीन में इधर उधर किया है, पूरी की जांच होनी चाहिए और जो बंदोबस्त हुआ उसको रद्द होना चाहिए। दूसरी बात है कि हर हालात में एक सप्ताह के अंदर इस सीओ को यहाँ से हटाना होगा। आपको जहाँ ले जाए लीजिए। इसके लिए जो अपर समाहर्ता आए हुए हैं, उपायुक्त का नुमाइंदा बन करके उनको हम लोग कहा है कि आप सरूल के बाद यहाँ के पढ़ा राजा, यहाँ के जानकार लोगों के साथ बैठ करके क्या क्या गड़बड़ी है उसको पूरा को छानबीन कीजिए और सीओ को हर हालात में यहाँ से आपको हटाना ही होगा। ठीक है, डीसी साहब का ये नहीं है, सरकार को है, लेकिन सरकार को सूचना डीसी साहब ने, और नहीं तो 7 दिन के बाद आऊंगा और मैं यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर बिछौना बिछा के यहीं पर रहूँ। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सत्ता में साथ में है, फिर भी आप रोड में बैठा पड़ा। देखो, सत्ता एक अलग चीज है, संगठन एक अलग चीज होता है और हमारा तेवर क्या है आपको छिपा हुआ नहीं है तो है, लेकिन हम गलत को तो हम सही नहीं ना कहेंगे।
सरकार को हम तो भाई आईना दिखाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार पर दबाव बनाते तो आप तो एक दिन में इसको हटा सकते हैं। सरकार पर दबाव नहीं, सरकार पर ही है, चूंकि कल ही विधानसभा शुरू है, मार्च का महीना है। हम लोग कोई चीजें में हम लोग को नियम प्रक्रिया कोई है, उसको हटना ही है। हम बोल रहे हैं ना कि 7 दिन के बाद में 8वां दिन करा नहीं देख पाएगी। आप जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, तो भ्रष्टाचार का आरोप कहीं पर भी तो जाएगी तो भ्रष्टाचार होगा, कोई चीजों को हटाना ही मुनासिब है या कि क्या उसकी कार्रवाई कीजिएगा? हटाते हुए बोले ना, जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सरकार कब तक इसको कार्रवाई करने के लिए ये हो जाएगी फिर? हमने तो कहा ना भाई, अभी ज्ञापन उपायुक्त है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस 7 दिन में बैठक भी होगा और 7 दिन के अंदर में उपायुक्त महोदय सरकार को सूचना दे, इसको अविलंब हटाए, और नहीं हटाता है तो फिर हम यहाँ पर उतरेंगे। यहाँ पर तो क्या आपकी बातों को सरकार मानेगी? अब कौन मानेगा नहीं मानेगा, ये बात को क्या बताएंगे? मानना जनता की, मेरी बात को क्या बात, जनता की बात है ना, गलत तो गलत है। आपके साथ जनता है, लेकिन सरकार आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, आपकी बात? देखिए, जनता ही है और गलत हुआ है, सरकार निश्चित रूप से इस बात को संज्ञान में लेकर इसको हटाना ही पड़ेगा।